हेलो मित्रों, नमस्कार। टीएन सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं लूसेंट बुक नवोदय विद्यालय की श्रृंखला में ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम का 48वां लेके के आपके सामने आया हूँ। पिछली वीडियो में मैंने 47 तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे। देखिए, आते हैं फटाफट क्वेश्चन पर। एक पार्क में 14 पंक्तियाँ हैं, प्रत्येक पंक्ति में 420 कार खड़ी हैं, तो पार्क में कुल कितनी कार खड़ी हैं? आप देखिए, एक पार्क में पंक्तियों की संख्या, पार्क में पंक्तियाँ कितनी हैं? पंक्तियाँ बराबर 14। एक पंक्ति में कार की संख्या बराबर 420। तो कुल कार कितना हो जाएगा? कुल कार की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 14 गुणे 420। 14 शून्यम शून्य, 14 दूना 28, हासिल 2, 14 चौके 56 और 2 58, 5880 कार। यह हमारा आंसर आ जाएगा। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपका आंसर आ जाएगा। बस केवल लैंग्वेज को देख के घबराना नहीं है, उसको उसके साथ ही काम करना है, ताकि फिर हमारा सॉल्यूशन बड़ी आसानी से आ जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। एक स्कूल में 200 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 200 छात्र। कितने छात्र हैं? 200 छात्र। प्रत्येक 5 में से 3 छात्र, 5 में से 3 छात्र, तो पहले लिखना है हमें। देखो, घबराना नहीं है। छात्र कितने हैं? कुल छात्र बराबर कितने हैं? 200। और कह रहा है प्रत्येक हर 5 लड़के में 3 क्रिकेट पसंद करते हैं। तो क्रिकेट कितने पसंद है? अगर बटा में निकालेंगे तो 3/5। क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। कितना? प्रत्येक 5 में से 3, मतलब सीधे सीधे समझिए 3/5। तो कितने खेलना नहीं पसंद करते? तो पहले निकालने कितना पसंद करते हैं। क्रिकेट टोटल 200 हैं। क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। टोटल कितना है? 200। 200 गुणे 3/5, 4 12, 120 लड़के ऐसे हैं जो पसंद करते हैं। और हमें निकालना क्या है? जो पसंद नहीं करते हैं। नहीं पसंद। ठीक, कितना है टोटल? 200 माइनस कितना? 120 बराबर कितने हैं? ऐसे 80 बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलना नहीं पसंद करते हैं। एक तरीके से और लग जाएगा क्वेश्चन। 3/5 आया था, 1 ऋण 3/5 कर लीजिए, 2/5 आ जाएगा। क्रिकेट खेलना नहीं पसंद करते हैं। ठीक, तो उसके बाद में फिर उनका तुरंत आंसर वहाँ से भी आ जाता है। 200 गुणे 2/5 कर देंगे, खट से आंसर आ जाता है 80। अब आते हैं, ये मज़ेदार क्वेश्चन है। एक संख्या को जब तिगुनी करते हैं तो वह वर्ग हो जाता है। ये थोड़ा इमेजिन करने वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बोधात्मक प्रश्न कहे जा सकते हैं। कह रहा है एक संख्या जब तिगुनी करते हैं तो वह संख्या वर्ग हो जाती है, और जब उसे भाग देते हैं। देखिए, माना वह संख्या बराबर, मैंने ऐसे आइडिया लेने की बता रहा हूँ, आंसर तो 1 मिनट में आ जाएगा। माना संख्या x, माना संख्या बराबर x हो गया। और जब इसको तिगुना करते हैं तो तिगुना करने पे क्या हो जाएगा? तिगुना करने पर क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3x हो जाएगा, 3x। ठीक, तिगुना कर दिया 3x। और जब उसे भाग करते हैं, 3 से ही भाग करेंगे। ये जब गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे तिगुना करेंगे, गुणा करने पर यार, जब तिगुनी करते हैं, हाँ, गुणा तिगुनी याद
तिगुनी मतलब 3 गुना करने पर गुणा ही हो जाएगा, और भाग करने पर x बटा 3। तो ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए। वह संख्या क्या हो जाती है? वर्ग है। और जब वह संख्या क्या करेंगे? भाग करेंगे तब भी वर्ग आती है। तो ऐसे में आपको ऑप्शन चेकिंग पे जाना है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है ए 24, बी 26, सी 27, डी 20। अब ऑप्शन चेकिंग पे आप जाएंगे। ए 24 को तिगुना करेंगे 72, वर्ग नहीं बनेगा। 26 को तिगुना करेंगे वर्ग नहीं बनेगा। 27 पे पटापट बन जाएगा। तो हम ऑप्शन चेकिंग पे क्या करेंगे? वह संख्या क्या हो जाएगी? 27। 27 गुणे 3 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 81। 81 किसका वर्ग है? 9 का है। ये वर्ग है, 100% वर्ग है। फिर इसको भाग करते हैं, 27 बटा 3 करते हैं तो क्या हो जाएगा? 9। 9 किसका वर्ग है? 3। ये भी वर्ग आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी 27। ऐसे क्वेश्चन पे आपको ऑप्शन चेकिंग पे जाना है और 1 मिनट भी नहीं लगाना है, फटक से आपका आंसर आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या कॉपी में नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो चलेगी वो एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम और महत्तम की रहेगी, लासा और मासा की रहेगी। इसके ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ में हर कंपटीशन में पूछा जाता है। लासा मासा रहे या फिर जो टॉपिक दिया रहेगा। 2 बुक में 2 तरीके से दिया हुआ है। हमारे पास जो बुक है उसमें है भिन्न, वो हम पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर लासा मासा पढ़ा देंगे। चलिए आता है किसी संख्या के 2/5 का, कह रहा है किसी संख्या के 2/5 का 5/8 का 8 का 4/7 कामा 22 है, तो वह संख्या क्या है? किसी संख्या के 2/5 का, तो माना हुआ संख्या पहले x मान लीजिए। क्या मान लीजिए? माना हुआ संख्या x। 1 मिनट भी नहीं लगाना है। माना हुआ संख्या बराबर x। अब इसी पे लगाते हैं x गुणे 2/5 गुणे 5/8 का मतलब गुणा ही होता है 4/7 बराबर 22 है। ठीक, अब इसको कुछ कटेगा, कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा। ठीक, फिर यहाँ से ये कट जाएगा। आ गया x गुणे 1/7 बराबर 22। तो कुल बराबर x बराबर 22 गुणे 7, 7 दूनी 14 के 4, 154। 154 वह संख्या कौन सी हो जाएगी? 154 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे तो ईश्वर आपको सफलता जरूर देगा, कि हम सब ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। ये बात मान के चलिए, ईश्वर उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। हाँ, लक फैक्टर होता है, मे बी थोड़ा बहुत माना जाता है, लेकिन मेहनत सबसे पहले ज़रूरी है। इसीलिए सफलता हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी ज़रूरी है। ये कट रहा है भाई, ये लिए कटेगा नहीं आपका। अब हम आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, जो इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट अगली टॉपिक चलेगी, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है 144 का 3/4 गुना। 144 का 3/4 गुना कामा 96 के 2/3 गुने से कितना अधिक है? गुने से कितना अधिक है?
क्या करना है, पहले सवाल को समझना है। 144 का 3/4 गुना, तो हमें क्या करना है, कामा 96 के 2/3 गुने से कितना अधिक है। कुछ भी नहीं करना है, हमें वन लाइन में बता रहे हैं इसको कैसे लगाएंगे। वन लाइन में 144 बराबर 144 गुणे 3/4 माइनस 96 गुणे 2/3। 4 से कैंसिल कर दिया, 4 ये 12, 4 6 24, 36 3 3 6 18, 3 3 9 108 माइनस 3 3 9 2 32 दूना 64, घटा लीजिए 2 42 42। अगर हमारा गुणा सही होगा तो, नहीं सही होगा तो उसको हम रीचेक कर लेते हैं कि आंसर कितना आएगा। थोड़ी सी गलती मैं कर रहा हूँ, 44 यहाँ पर आएगा, सॉरी फॉर मिस्टेक, यहाँ पर 44। जल्दबाजी में सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, जल्दबाजी में यही होता है। 108 में से 64 घटाए कितना आ जाएगा, 44 इसका राइट आंसर। ये रहा हमारा इस टॉपिक का द एंड। हमारे इस चैनल को सपोर्ट करिए, TN सक्सेस एकेडमी के नाम से हमारा चैनल है, उसको लाइक करिए, शेयर करिए। यूट्यूब पे आप लोग थोड़ी सक्रियता कम दिखा रहे हैं भैया, यूट्यूब पे दिखाएंगे ताकि यूट्यूब चैनल भी हमारा मोनेटाइज है, फेसबुक मोनेटाइज है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब पे मैं लगातार वीडियो डालता रहता हूँ, उस पर आपको कंटेंट सीरियल वाइज मिलेगा, कहीं भटकना नहीं है। ठीक, जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। नवोदय विद्यालय में इस बार आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। जय हिंद।